तो मेरा एक आपसे इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ ये बनता है जो कई बार लोगों के मन में आता होगा। कई बार ऐसा नहीं होता कि भई हमने कोई चीज़ खरीदी, नहीं पहले चलो हमने पहले पैसा कमाया, ठीक? मैंने कुछ पैसा कमाया, उस पे मैंने इनकम टैक्स दिया। अब इसका मतलब जो मेरे हाथ में बचा है, उस पे मैं टैक्स दे चुकी हूँ। इसमें से जितनी बार भी मैं कुछ खरीदती हूँ, मैं हर बार जीएसटी भी देती हूँ। तो आपको नहीं लग रहा डबल टैक्स हो रहा है बार-बार इसी थोड़ी-सी इनकम पे बार-बार हमें टैक्स के नाम पे कभी ₹10, कभी ₹200, कभी ₹10,000 देने पड़ रहे हैं। तो ये पेन एरिया है जो डेफिनिटली लोगों को पिंच करता होगा। इसके बारे में व्हाट डू यू हैव एज़ एन ओपिनियन? इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है। लीगैलिटी की अगर आप बात करेंगे तो इसको डबल टैक्सेशन है नहीं मानते हैं कोई भी लॉ के अंदर। इनके लिए डबल टैक्सेशन क्या है कि एक ही इनकम पे दो दो बार आईटी लॉ के तहत हमने इनकम टैक्स लगा दिया, या एक ही रेवेन्यू पे दो दो बार जीएसटी लगा दिया, ये उसको कहते हैं डबल टैक्सेशन। एक इनकम पे इन्होंने अगर इनकम टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, कस्टम्स ड्यूटी अलग से लगा दी, कोई और ड्यूटी अलग से लगा दी, उसको डबल टैक्सेशन नहीं मानते हैं। बट इंसान के लिए तो वो टैक्स ही है। तो लीगैलिटी असाइड एथिकली ये गलत है कि आप कितने टैक्सेस पे करेंगे। आप इनकम कमाने के टाइम पे कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के टाइम पे जीएसटी पे कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हैं, फिर कुछ सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं तो एसटीटी पे कर रहे हैं, कमोडिटी जी, खरीद रहे हैं सीटीटी पे कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं रोड टैक्स पे कर रहे हैं। ये सारा सरकार को ही तो जा रहा है। सब कुछ टैक्स टैक्स एग्ज़ैक्टली। है क्या? कहने को आप कह लेते हैं कि जीएसटी एक टैक्स है, लेकिन जो भी कंपल्सरली देना ही पड़ रहा है सरकार को, और कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे करके डायरेक्टली कुछ नहीं आ रहा, सारी ही चीज़ें टैक्सेस हैं। फाइन पे कर रहे हैं, पेनल्टी पे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हुँ, तो वो सारी ही चीज़ें टैक्सेस ही तो हैं। करेक्ट। तो एथिकली ये डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा बर्डन नहीं आना चाहिए एक टैक्स पेयर के ऊपर कि इतने सारे टैक्सेस देने पड़े और इवेंचुअली कुछ बचे ही नहीं। पर लीगैलिटी वाइज अगर आप बात करेंगे, डबल टैक्सेशन इसको नहीं कह सकते। हाँ, तो वही बात हो गई कि बस हमने शब्दों को घुमा दिया। शब्दों को घुमाने का खेल है, हाँ, कि भई हम सेम एक्ट में इसको डबल टैक्सेशन ही बोले, तुम कुछ भी बोलो। देना एट तो द पड़ एंड रहा ऑफ द है। डे हमें देना पड़ रहा है, राइट? करेक्ट। हमको तो डबल, ट्रिपल, फोर्थ टाइम क्वाड्रुपल फील हो रहा है ना वो। करेक्ट, इम्पैक्ट है उसका डेफिनेटली। तो एक एक आम आदमी तो महसूस करता है उस चीज़ को और तकलीफ है लोगों की लाइफ में इस चीज़ को लेके। आपको जेन्युइनली लगता है ये कभी रिज़ॉल्व मतलब कोशिश भी की जाएगी रिज़ॉल्व करने की? देखिए, सरकार उतना ही करेगी जितना लोग रिक्वायर करेंगे। लोग जिन चीज़ों पे मुद्दे उठाएंगे, सरकार उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेगी। मान के चलिए कोई भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। ऑफ कोर्स। द पॉइंट इज़, अगर आप उनको बताएंगे ही नहीं कि भाई हमारे ये पॉइंट्स हैं, हमें ये चीज़ों पे काम करवाना है, और अगर आप इन पे काम करते हैं तो ही हम इलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं काम करा तो अगली बार हम हटा देंगे सरकार को। जब तक कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, इन मुद्दों पे बात ही नहीं करेंगे, तो हाउ डू वी कुछ भी नहीं होने कम्युनिकेट? वाला। हाउ डू वी कम्युनिकेट, वेरी गुड पॉइंट। आपके जो भी लोकल एमएलएज होते हैं, एमपीज़ होते हैं, जिनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट कर रहे होते हैं, वो रीचेबल होते हैं। उनके साथ डिस्कशन करिए, उनके साथ बातें करिए कि ये हमारे मुद्दे हैं, इन चीज़ों पे हमें चाहिए कि कल को जाके आप अगर इलेक्ट होते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इनके ऊपर बात आप खड़ी करें, इनके ऊपर बातें करें। अगर वो इंसान नहीं कर रहे हो तो उनको बोलिए अगली बार हम वोट नहीं करेंगे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, लोग शायद जानते भी नहीं है वोट करने के टाइम पे कि वो किस एमपी के लिए वोट कर रहे हैं, किस एमएलए के लिए वोट कर रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा कौन है। हमारे दिमाग के अंदर होता है कि ये कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है और किसी भी रीज़न से हम इनको सपोर्ट करते हैं, जो भी खड़ा हो जाके वोट कर दो, लोग जो पार्टी को गलत वोट है। करते हैं। क्योंकि पार्टी को वोट करेंगे तो आपके जो मुद्दे हैं, जो चीज़ें मैटर करती हैं आपको, वो कभी आएंगी नहीं फ्रंट ऑफ द लाइन। I think this is a very valid point here. I actually agree with you. Most of the time people are just looking at the symbols. करेक्ट। वो ये नहीं देख रहे कि बंदा कौन खड़ा है। हो सकता है दूसरी पार्टी जो शायद पार्टी आपको पसंद नहीं है, बट उसके अंदर जो बंदा खड़ा है, बंदा बड़ा सॉलिड है। हाँ, और वो आपके मुद्दे उठाना चाह रहा है, पर आप मुद्दे बताएंगे तो उठाएगा वो। अगर वो जो जो मुद्दे घुमाते रहते हैं हर इलेक्शन के अंदर, आप उन्हीं पे वोट करते रहेंगे, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है चीज़ों को सुधारने का, उनके हाँ, पास टैक्सेस उनका आते सही जा रहे चल रहा हैं, है। उनका सही चल रहा है। लिमिटेड लाइफ है, हाँ। छोटी जिंदगी है, उनका सही चल रहा है। हाँ, Why would they take और pain? टैक्स पेयर हाँ, करेगा क्या, ये समझिए ना। इलेक्शन दोबारा आएंगे, आप अकाउंटेबल उसको ठहराना चाहेंगे, ठहराएंगे किस चीज़ के लिए? आपने कहाँ उसको कम्युनिकेट करा और उसने कहाँ वादा करा कुछ करने का? कम्युनिकेट करा होता, उन्होंने वादा करा होता, तभी तो कहेंगे कि ये तुमने नहीं करा तो तुम्हें वोट क्यों दूं। आपने तो कम्युनिकेट ही नहीं करा, पहला स्टेप ही नहीं लिया यहाँ पे।